हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटी और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहां से एक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले मैं उन क्वेश्चनों को आपसे पूछ रहा हूं, ताकि आप मुझे साथ साथ कमेंट बॉक्स में या तो उनके आंसर देते रहें। अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देना चाहते हो तो आप माइंड पर प्रेशर डालिएगा और रियलिटी आप चेक कीजिएगा कि क्या आपको उन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। अगर आते हैं तो आप वीडियो लास्ट तक बेशक ना देखें, लेकिन 1% भी अगर डाउट है कि हां सर कुछ दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चनों के आंसर देने में, तो वीडियो बेटा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछता है। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। कैसे ऑप्शन होंगे? सबसे पहला ऑप्शन, जैसे संस्कृत लैंग्वेज की बात की जाती है, क्योंकि 8वें शेड्यूल में केवल भाषा ही है, तो मैं क्वेश्चन उन भाषाओं से ही आपसे पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं ऑप्शन आपके पास दे रहा हूं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। संस्कृत लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज है, हिंदी है और इंग्लिश है। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित 4 जो लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज को संविधान के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है, या कौन सी लैंग्वेज संविधान में दर्ज नहीं है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर डाउटफुल है तो वीडियो आगे तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय संविधान में भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि संविधान के अंदर क्या स्टार्टिंग से ही 22 भाषाएं थी? अगर 22 भाषाएं शुरुआत से नहीं है तो कितनी भाषाएं स्टार्टिंग में थी? उसके बाद कौन सी भाषा हमने पहली जोड़ी है? यानी कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संविधान संशोधन ऐसा हुआ जिसके तहत आपका बोडो लैंग्वेज जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अगर दिक्कत दे रहे हैं सोचने के लिए, या इनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं ठान के आया हूं कि आपको 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं वो याद करा के जाऊं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको क्विक एंड स्मार्ट जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात करें भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो मैं आपको यह समझाने के लिए संविधान की 8th शेड्यूल पर लेके जा रहा हूं। आपको पता होगा भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां टोटल है, जिसे हमने 8+4 करके जोड़ा था। मैं 8+4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8 पहले संविधान बना तब अपनी शेड्यूल थी, 4 अनुसूचियां बाद में हमने संविधान संशोधन से जोड़ी। जो स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, उनमें से आज हम एक अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं 8वीं अनुसूची। यानी कि 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची में क्या है? शुरुआत से बोल रहा हूं मैं, याद रखना, भाषाएं हैं, कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं जिनको संविधान के अंदर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब सोच के चलते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज है जिनको संविधान में दर्जा दिया गया, कितनी लैंग्वेज हैं। तो आप आज के बाद याद रखिएगा, सीधी वो लैंग्वेज याद नहीं करेंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि 22 भाषाएं हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सीधा 22 नहीं बोलेंगे। रीजन है उसका, आज के बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि 8वीं शेड्यूल में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आप सीधा याद नहीं करेंगे। उनको याद करने का एक तरीका बताता हूं। आप याद करिएगा 14+1, याद रखिएगा 14+1+3+4। हालांकि टोटल इसका ध्यान रखिएगा 22 ही होता है, लेकिन आप अगर ऐसे याद करोगे ना तो एक माइंड में क्लिक जरूर जाएगा। क्या क्लिक जाएगा कि सर 14 क्या है,
आपने अगर इसको डिवाइड किया है तो 14 है क्या चीज? ये 1 क्यों लिखा? हम 2 भी लिख सकते थे। ये 3 क्यों लिखा? इसकी जगह हम 2 लिख सकते थे। हम इसकी जगह बढ़ा सकते थे, 5 लिख सकते थे। ध्यान रखिएगा, इसका एक रीजन है जो मैं याद कराने में आपकी सहायता कराऊंगा उसको, यानी कि एक तरीका है वो जिससे हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? सीधा सा सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में हमने 14 वर्ड लिखा हुआ है वो भारतीय संविधान की मूल भाषाएं हैं। मूल भाषाओं से संबंध क्या है? जैसे हमने यहां पर अनुसूचियां 8 पढ़ी थी ना, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां मूल अनुसूचियां थी, मतलब संविधान बना तब कितने अनुसूचियां थी? 8। सेम ऐसे ही यहां पर मूल भाषाओं की अगर मैं बात कर रहा हूं तो संविधान जब बना था तो हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी। अब 14 अगर लैंग्वेज आपके पास तब थी तो उसके बाद प्रेजेंट टोटल कितनी चल रही है? 22 चल रही है। कैसे याद करेंगे? देखिएगा, 14 प्लस 1। अब 14 प्लस 1 जो मैं कर रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान में एक 15वीं भाषा कोई ना कोई जोड़ दी गई होगी। एक भाषा जोड़ी गई, पहले 14 थी, उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई जिसे हम 15वीं लैंग्वेज बोलेंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डालेगा? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 15वीं भाषा के रूप में दर्ज की गई है, कब की गई, कौन सा संविधान संशोधन था, ये साथ में मैं याद कराता चलूंगा, अभी ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे मैंने अगर 3 लिखा है तो इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है कि भारतीय संविधान में 3 भाषाएं ऐड की गई है, एक साथ 3 की गई। कौन सा संशोधन है, क्या कुछ है, वो मैं बताता चलूंगा। उसके बाद नंबर 4 अगर आपके पास आता है तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में 4 भाषाएं एकदम से ऐड की गई हैं, यानी कि 4 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा इकट्ठा दिया गया और टोटल हो जाती है 22। तो आज के बाद 22 सीधा याद नहीं करेंगे। आपसे अगर कोई पूछता है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो आप सीधे याद करिएगा 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4। चलिए कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल पूछा है और फिर बता रहा हूं 22 कमेंट नहीं करना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, याद रखिएगा टोटल हालांकि 22 ही होता है। अब देखिए ये कौन कौन सी भाषाएं हैं मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले 15वीं भाषा की अगर मैं बात करता हूं, मतलब 14 मूल भाषाएं हैं, 1 की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है 15वीं भाषा हमने जोड़ी है। कौन सी लैंग्वेज? देखिएगा 15वीं भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया सिंधी भाषा को। 15वीं भाषा सिंधी लैंग्वेज थी जिसे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया उसका अमेंडमेंट याद करिएगा। संविधान संशोधन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा 21st अमेंडमेंट है 1967 में हुआ, यानी कि 21वां संविधान संशोधन था 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया 21st अमेंडमेंट। और भारतीय संविधान में एक लैंग्वेज 15वीं भाषा के रूप में अडॉप्ट कर ली गई जिसका नाम था सिंधी लैंग्वेज। तो आप इसे जरूर से याद करिएगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा कौन सी ऐड की गई थी, तो 15वीं भाषा कौन सी ऐड की गई है याद रखिएगा, देन सिंधी लैंग्वेज। अब बात करते हैं 3 लैंग्वेज इकट्ठी की गई होंगी। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज है? 16, 17 एंड 18 हो जाएगा। अब देखिएगा 16, 17, 18 यानी कि टोटल 18 हो जानी चाहिए। वो 3 लैंग्वेज कौन सी हैं? मैं 3 लैंग्वेज याद करने के लिए एक ट्रिक लिख रहा हूं छोटी सी, और देन वर्ड यूज कर रहा हूं नमक। देन नमक स्टैंड फॉर, एन स्टैंड फॉर, ध्यान रखिएगा दिस नेपाली, एन से नेपाली है। मा स्टैंड फॉर मणिपुरी लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा मणिपुरी। और क्या स्टैंड फॉर कोंकणी लैंग्वेज। कहने का मतलब नमक से याद करिएगा 3 भाषाएं संविधान में ऐड कर दी गई। देन इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, देन 4 याद नहीं करना है, आप 3 याद कर रहे हैं प्रेजेंट। 3 लैंग्वेज नमक से याद करेंगे। फर्स्ट नेपाली है, मणिपुरी है, एंड क्या है बेटा, कोंकणी लैंग्वेज है। अब कोंकणी लैंग्वेज हमने पढ़ा, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज इकट्ठी जोड़ी गई, टोटल अभी तक 18 हो गई है। ये 3 लैंग्वेज कौन सी हैं पता चल गया होगा, लेकिन कब जोड़ी गई याद रखिएगा, इनको जोड़ा गया है 71st अमेंडमेंट यानी कि 71वां
संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान में संशोधन किया गया 1992 में किया गया था। 3 लैंग्वेज हमने संविधान में ऐड कर दी थी। अब 22 नहीं हुई है हमारे पास, 4 और लैंग्वेज बाकी हैं। कौन कौन सी 4 लैंग्वेज ये देखिएगा। देन 4 याद करने के लिए मैं आपको फिर एक ट्रिक बताता हूं। आप मैथ पढ़ते हो ना साथ साथ, मैथ में एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, BODMAS फॉर्मूला सुना होगा, BODMAS। देन देखिएगा BODMAS, BODMAS है ना, ये जो आपका नंबर सिस्टम में जब ब्रैकेट्स आप सोल्व करते हो तो ध्यान रखिएगा बहुत यूज होता है BODMAS। उस पर मैं हालांकि नहीं जाऊंगा, लेकिन मैथ पढ़ते पढ़ते हम जिक्के याद करेंगे, संविधान की 4 आपकी भाषाएं याद करेंगे इस एक छोटे से तरीके से। तो ध्यान रखिएगा BODMAS का मतलब क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा बोडो, पूछा जा सकता है आपसे। देन बोडो भाषा, बोडो जोड़ी गई थी 4th भाषा, जो 4 इकट्ठी जोड़ी गई हैं उनमें से एक थी 4 भाषाओं में बोडो। डी स्टैंड फॉर बात करें तो देन डोगरी, डोगरी ध्यान रखिएगा, बोडो डोगरी। एम स्टैंड फॉर मैथिली लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा दिस मैथिली। आप MA कर सकते हो साथ में, क्योंकि ये हम अकेला छोड़ेंगे नहीं। तो BO बोडो हो गया, D से डोगरी हो गया, MA से मैथिली, और S स्टैंड फॉर ध्यान रखिएगा संथाली लैंग्वेज। अब ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में हम पढ़ चुके हैं कितनी भाषाएं हो चुकी हैं सारी, टोटल 22, क्योंकि 14 पहले थी, सिंधी जोड़ी 15वीं के रूप में 21 1967 में। उसके बाद 3 नमक वाली भाषाएं जोड़ी हैं, नमक नमक ध्यान रखिएगा, वर्ड याद रहेगा आपको। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71st अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद 4 लैंग्वेज जोड़ी जो हमने BODMAS से पढ़ी। BO स्टैंड फॉर बोडो, D डोगरी, MA स्टैंड फॉर मैथिली एंड S से संथाली। ये 4 लैंग्वेज और जोड़ दी गई, लेकिन कब जोड़ी गई ध्यान रखिएगा। ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई 92nd अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अमेंडमेंट भी साथ में जरूर याद रखना है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि सर आपने 14 लैंग्वेज नहीं बताई जो मूल भाषाएं हैं। अब मूल भाषाओं को भी मैं अभी बताते चल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या करता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कौन सी है या कौन सी नहीं है इनमें से, तो वो 14 भी आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन 14 याद करना तब आसान होगा जब आप इन भाषाओं को आराम से याद करोगे। और ये भाषाएं कितनी हो जाती हैं, 4 एंड 3 कितना होता है, 7, और एक ये क्या हो गया, 8 भाषाएं तो हमें याद है ही, याद हो गई ना। अब 8 भाषाएं तो कौन सी कब जोड़ी, क्या कुछ है, कौन सी भाषा के रूप में। लेकिन अब कितनी याद करनी है, 14 ही तो याद करनी है, टोटल 22 हो जाएंगी। कैसे याद करें देखिएगा। सबसे पहले मूल भाषाओं को याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। कैसे आइडिया दे रहा हूं, हल्का सा देखिएगा। अगर आपको भारत का मैप गलती से याद आ रहा है तो देखिएगा भारत का मैप नीचे से देखने पर कुछ ऐसा लगता है ना। भारत का मैप अगर हम गलती से देखते हैं ना तो कुछ हमारे पास ऐसा सा मैप आता है जिसके अंदर हम भारत के मैप को पढ़ते हैं, यहां पर ये स्टेट है। अगर आपको स्टेट आसानी से याद है तो कुछ चीजें माइंड पर प्रेशर डालकर आसानी से याद की जा सकती है। कैसे देखिएगा, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं 14 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे ऊपर हमारे पास आता है, यहां पे जम्मू कश्मीर आता है ना, देन जम्मू कश्मीर आता है तो कश्मीरी लैंग्वेज पूछा जा सकता है संविधान के अंदर। देश में लिख देता हूं, ये हो गया कश्मीरी लैंग्वेज हमारे पास है, किसमें ऐड की गई है, तो ये आपका कश्मीरी। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अपना आता है पंजाब, और पंजाब में बोली जाती है पंजाबी लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। उसके बाद आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हो तो हरियाणा में हरियाणवी, ध्यान रखिएगा बेटा, हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है कोई, देन बोली है, खड़ी बोली के रूप में हम इसे जानते हैं मार्केट में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान, ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो यहां पे आता है गुजरात, तो गुजरात के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, देश गुजराती लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। गुजरात से नीचे बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप जानते हैं सबसे ज्यादा देन मराठी बोली जाती है, मराठी लैंग्वेज फेमस है। नेक्स्ट आपका यहां पे बात कर रहे हैं कर्नाटक, तो आपका कर्नाटक जो है वहां पर बोली जाती है कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ के बाद केरल बात करें तो मलयालम,
देश मलयालम लैंग्वेज हो जाता है, याद रखिएगा देश मलयालम। उसके बाद तमिलनाडु बात करें तो तमिल भाषा आप जानते होंगे, देश तमिल। थोड़ा सा ऊपर आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा तेलुगु बोली जाती है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट था, इसलिए भारत का पहला ऐसा राज्य पूछ लिया जाता है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य है। ये चीज आप साथ से जरूर याद करते चलिएगा। साथ साथ अगर याद करोगे ना तो एकदम से बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं। तो देखिएगा देश तमिल हो गया, तेलुगु। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, भारत का एक राज्य आता है ओडिशा, सुना होगा, तो ओडिशा के अंदर बोली जाएगी देन ओडिया लैंग्वेज, उड़िया हो गई है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चले तो पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। भाई मैं आपका यहाँ पे पॉइंटिंग से लिख रहा हूं। देन पश्चिम बंगाल बंगाली बोली जाती है, मोस्टली बंगाली, हालांकि आपका अंडमान निकोबार में भी बोली जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं असम में, बात करें तो असमिया लैंग्वेज बोली जाएगी, दिस असमिया भाषा बोली जाएगी। कहां पे बोली जाएगी, देन असम में बोली जाएगी। तो देखिएगा जर्नली मैंने यहां पे नोट कर दिए हैं कौन कौन सी देश, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बंगाली एंड असमिया। ये मूल भाषाएं भारत की जर्नली हैं जो हम नॉर्मल मैप से याद कर सकते हैं। आप देखिएगा कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हम आसानी से याद कर चुके हैं, लेकिन कितनी बच गई अब, ध्यान रखिएगा 3 भाषाएं और बची हुई हैं, क्योंकि 8 हमने पहले याद की थी, 11 यहां पे कर चुके हैं। तो आपका 11 और 8 कितना हो गया, 19। 3 भाषाएं बची, टोटल 22 हो जाएगा। अब देखिएगा इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इंडियन लैंग्वेज कौन सी है, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी बोलते हैं ना हम यहाँ पे, हिंदी, जिसे आर्टिकल 343 में राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। और एक चीज और बता दूं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। और हिंदी बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा मूल भाषाओं में एक लैंग्वेज हमारी आती है हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी, देन 11 के बाद 12 हो गई हैं, 12 भाषाएं हो गई, 2 और बची हैं। इंडिया में इस्लाम धर्म भी आता है, तो एक बहुत ही फेमस इस्लाम धर्म की लैंग्वेज उर्दू सुना होगा, देन वो इसमें ऐड और कर देते हैं। उर्दू के बाद याद रखिएगा देश, उर्दू में लिख देता हूं तो आपका उर्दू लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया। एक और बची है, फटाफट याद करेंगे कौन सी, सभी भाषाओं की जननी, वर्ल्ड में सबसे जो पुरानी लैंग्वेज हम बोलते आ रहे हैं वो है आपकी संस्कृत लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज, और ये टोटल हो जाती हैं आपकी 14 लैंग्वेज। पता चल गया मूल भाषाएं कितनी हैं, 14 याद रखेंगे। उसके बाद हमने जोड़ी, कैसे जोड़ी हमने, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी, नमक वाली नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी। 71वां संविधान संशोधन था 1992, सिंधी जोड़ी। 21वां संविधान संशोधन 1967, 4 बोडोमा से हमने याद कर ली। और भारतीय संविधान में टोटल आपकी भाषाएं कितनी हैं, 14 + 1 + 3 + 4, फिर बताते चल रहा हूं 22 याद करके नहीं चलेंगे। अब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा, क्या भाई 22 भाषाओं में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या वो कहीं लाइक करती है? ध्यान रखिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। और हां, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई पहले शेयर किए हुए बैठा है तो ध्यान रखिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।